Hello बच्चों, let's see the question. The question says if mth term of AP is 1 upon n and nth term of AP is 1 upon m, prove that 1 m into n plus, मतलब यहाँ पे ये mth term is 1, ये हमें प्रूव करना है. यहाँ पे mth term 1 by n दी गई है और nth term 1 by m दी गई है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगे. की कंसेप्ट शुड बी, अगर हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी है तो हम उसकी nth टर्म कैसे लिख पाएंगे. an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द nth टर्म एंड a इज द फर्स्ट टर्म. सो यहाँ पे हमें जो गिवन दिया गया है, गिवन, उससे हम स्टार्ट करेंगे. mth टर्म दी गई है 1 अपॉन n एंड nth टर्म दी गई है 1 अपॉन m और हमें पूछा गया है mnth टर्म. सो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम ये तो लिख लेते हैं कि am क्या होगा. am अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट है क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी which is given 1 upon n, called it as equation number 1. an क्या हो जाएगा, a plus n minus 1 into d, की जो हमें दिया गया है 1 upon m, called it as equation number 2. अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, a plus m minus 1 into d is equals to 1 upon n minus a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m. तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, डेफिनेटली ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस n इंटू डी एंड राइट हैंड साइड में 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m आ जाएगा. अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn. सो बोथ साइड का m माइनस n कैंसिल हो जाएगा. वैल्यू ऑफ d शुड बी 1 अपॉन mn. तो हमें यहाँ पे d तो मिल चुका है. अभी हम फाइंड करेंगे यहाँ पे अदर वैल्यूज. सो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन वी गेट दैट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n. सो a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n. अगर इसको हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा. नेक्स्ट लाइन में अगर हम लिख पाएंगे a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन mn माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n. सो ये दो यहाँ पे प्लस है, ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएगी. सो a की वैल्यू 1 अपॉन mn. सो मुझे a भी मिल चुका है, d भी मिल चुका है. सो अगर हमें a और d दोनों भी मिल चुके हैं तो हमें फाइंड यहाँ पे करनी है amn की वैल्यू. ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो amn हम क्या लिख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी लिख पाएंगे. अगर इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं a एंड d की, तो 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn. अगर ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली क्या आ जाएगा, 1 अपॉन mn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन mn. सो ये प्लस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमें amn की वैल्यू क्या मिल गई है यहाँ पे, amn शुड बी इज इक्वल्स टू 1. So this one is our required final solution. I hope you understood. Thank you so much.